हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। आज हम लोग का सेकेंड डे है और हिंदी व्याकरण का, ठीक है, जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं फोर्थ क्लास से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी बेसिक ही चल रहा है। अभी हम लोग क्लास 12th में भी इंटर नहीं किए हैं। ये सारा बेसिक है जो कि आपको 5 से लेकर यानी 4 से लेकर आपको 8 क्लास तक अभी पढ़ाया जाता है, वो सब है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हमारा डे है 2, ठीक है, दूसरा दिन है। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। यानी कि सबसे पहले संस्कृत था, ठीक, संस्कृत ही बोली जाती थी और संस्कृत ही पहले था, लेकिन इसको जो दर्जा इसको मिला 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारतीय संविधान में इसकी दर्जा मिल गया कि जो हिंदी है वो हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है। आगे चलेंगे। हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। देखिए, कभी भी सितंबर में 14 तारीख आता है तो उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, क्योंकि उसी दिन 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था। आगे है मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा देखिए, वैसे भाषा, ठीक है, जिनसे, ठीक है, जिसे बालक अपनी माँ तथा पिता या अपने परिवार से सीखता है या जो बोला जाता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं बिहार में है, ठीक है, और बिहार में जो हम लोग का गांव है, ठीक है, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भोजपुरी। यानी कि जो भी है हम लोग माता पिता से, भाई बहन और अपने परिवार से हम लोग क्या सीखते हैं, भोजपुरी में ही कुछ भी बोलते हैं भोजपुरी में। यानी कि हम लोग का जो मातृभाषा है वह है भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। वैसे भाषा जिसका प्रयोग, ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, यानी कि पूरा जो राष्ट्र हमारा उसमें प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। यानी कि जो हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, पता है, ठीक है। राजभाषा, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है। यदि किसी सरकारी दफ्तर में गए और वहां पर जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं उसको बोला जाता है राजभाषा, ठीक है। तो हमारा राजभाषा भी क्या है, हिंदी है, ठीक है। आगे चलिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। देखिए, पहले बात ये कि सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत से ही जन्म हुआ किसका, हिंदी का, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में अभी तत्सव तत्भव, उसमें आपको पता चलेगा कि जो तत्भव और तत्सव है, ठीक है, तत्सव जो शब्द है वो संस्कृत से ज्यादा है और उससे तत्भव बनाया गया है, ठीक है। तो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। चलिए आगे देखिए। व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा के एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। नीचे है व्याकरण भाषा की कसौटी कहलाती है। जो व्याकरण है भाषा की कसौटी कहलाती है, यानी कि भाषा को पकड़ के चलती है। यानी कि जो व्याकरण से हमें, मान लीजिए हमको शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तो किसी से अकल है व्याकरण का, इसलिए इसको बोल देगा कि कसौटी है इसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, जो इसके पार्ट है और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ओके। और आप लोग फेयर जरूर बनाइएगा, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं फेयर जरूर बनाइएगा, फेयर रहेगा तभी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप फेयर बनाइएगा तब आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं आपको पढ़ने जाना पड़ेगा, आप यहाँ घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक हम लाते हैं सेकंड स्लाइड। हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड स्लाइड में, ठीक है। देखिए, लिपि। भाषा की ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, आपको पहले भी बताए थे, ठीक है। इन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यानी जो भी भाषा हम लोग लिख रहे हैं, जो भाषा की कुछ ध्वनियां हैं, उनको जब लिख रहे हैं तो उनके लिए कुछ विशेष चिन्ह आती है, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। जैसे देखिए, भाषा और लिपि, तो बहुत जो भी भाषा है उनकी लिपि जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं 10th क्लास का हो, इंटर का, तो जब हिंदी आता है तो आपको पूछा जाता है कि लिपि क्या है। आपको जब नेम भरते हैं उसी समय लिखना पड़ता है। अंग्रेजी रहता है तो उसका लिपि लिखते हैं रोमन,
हिंदी रहता है देवनागरी, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हिंदी सबसे पहले है देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, नेपाली का देवनागरी, फ्रेंच का रोमन, उर्दू का फारसी, मराठी का देवनागरी, और फिर दिया गया भाषा, और इधर दिया गया है लिपि। तो जर्मन का लिपि क्या होगा, रोमन, कश्मीरी का देवनागरी, संस्कृत का भी देवनागरी, बंगाली का बंगला, कोंकणी का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी। तो याद रखिएगा, इधर भाषा है और इधर लिपि है। तो आपसे कैसे प्रश्न किया जा सकता है कि जर्मन जो भाषा है उसका लिपि क्या है, तो उसका लिपि है रोमन। इसी तरह सब पूछा जाएगा आप लोग से। उसके बाद कुछ देशों की भाषाएं देख लेते हैं, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, इंग्लैंड अंग्रेजी, फ्रांस फ्रेंच बोलता है, जर्मनी जर्मन, पाकिस्तान उर्दू, चाइना चाइनीज, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं, तो इतना ही हम लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना याद करना है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे राज्य में कौन कौन सी भाषा, हमारे देश में, सॉरी राज्य में नहीं, हमारे देश में कौन कौन सी भाषा प्रचलित है, कौन कौन बोली जाती है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब 10th 9th 10th इंटर वाले में इंटर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड स्लाइड में, ठीक है। थर्ड स्लाइड में देखेंगे, चलिए कुछ हम लोग का पाठ पढ़ चुका था, इसको देख लेते हैं। देखिए, भारत में कई भाषाएं प्रचलित है। जैसे आपको यहाँ पर राज्य दे दिए और भाषा दे दी, जैसे पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, उसके बाद गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, ठीक है, ये सारे थे। और भारत की जो राज्य भाषा है वह हिंदी, और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, ठीक है, और अंग्रेजी रोमन में, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग का थर्ड वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग इंटर क्लास वाला सारा स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी उसमें जो होगा हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।